देखिए दोस्तों, ये है हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर। मैं समझता हूँ कि ये उपकरण हर किसान के पास होना चाहिए। ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। ये अगर आप सस्ते में लेना चाहेंगे तो 700-800 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये किसान बंधुओं के लिए मल्टीपर्पस आइटम है। ये आपके पास होने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप खुद मोटर के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। रही बात इसे ऑपरेट करने की, तो हम इसे आज आपको ऑपरेट करना सिखाएंगे। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ ये होती है कि उपकरण ले तो लें, लेकिन उसको चलाएं कैसे। तो हम आज आपको इसके चलाने का तरीका बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, ये लीड दोनों एक तो कॉमन पॉइंट से निकलेगी और एक यहाँ से निकलेगी। बस ये दोनों लीड आपको यहाँ लगाना है। और ये एक्सटर्नल यूनिट का पॉइंट है। इसमें आपको कभी भी किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं करना है। ये जानने वाले मैकेनिक जो रहते हैं, जहाँ इंसुलेशन टेस्टिंग का काम होता है, वहाँ काम की चीज़ है। इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ ऐसे है। देखो, यहाँ दिया हुआ है ACA, यानी कि आप AC एम्पियर्स, कौन सी मोटर कितने एम्पियर ले रही है ये नाप सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है ACV, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप AC वोल्टेज नाप सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है DCV, देखिए आप पास से DC वोल्ट। यहाँ आप बैटरियों का करंट नाप सकते हैं, DC वोल्ट। यहाँ आप किसी मोटर में या किसी कॉइल में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है ये नाप सकते हैं। और इसी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी भी नाप सकते हैं। और ये पॉइंट एक्सटर्नल यूनिट के लिए। और यही सारे ऑप्शन इस साइड भी दिए हुए हैं। और ये इधर देने का रीज़न ये है कि आपका इधर वाला पॉइंट जैसे अंदर से ख़राब हो जाता है स्विच का, तो आप उसको इधर से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको इस एम्पियर्स कैसे चेक करते हैं किसी मोटर को चलाने के बाद। तो हमें क्या करना है, इसे AC 200 पे सेट कर लेना है। बटन का ये वाला पॉइंट जो है AC 200 पे। और फिर हमें इस क्लैंप को जहाँ भी जिस फेस का वोल्ट एम्पियर नापना है उसको ऐसे लगा देना है। तीनों फेस में बारी बारी से आप लगाएंगे तो सामने डिस्प्ले पर उसके एम्पियर्स आ जाएंगे। कोई भी मोटर तीनों फेस में बराबर एम्पियर लेना चाहिए। एक आध एम्पियर ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका रीज़न ये है कि वोल्टेज वेरिएशन की वजह से एम्पियर हो सकते हैं। 1-2 एम्पियर ज़्यादा अगर डिस्टर्ब आ रहा है तो समझिए कि आपकी मोटर में किसी प्रकार का फॉल्ट है। केबल में फॉल्ट है, मोटर में फॉल्ट है। अभी हमने आपको एम्पियर नापना सिखाया। अब हम आपको दूसरे पॉइंट पर AC वोल्ट नापना सिखाएंगे। ये हमारा AC वोल्ट है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप अगर घर की लाइट यानी कि AC करंट और बैटरी का करंट, DC वोल्ट बोलते हैं बैटरियों का करंट, इन दोनों के सिलेक्शन में विशेष सावधानी रखना है। अगर आपने इसे DC वोल्ट पे करके विद्युत के तारों से लगा दिया तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ विशेष सावधानी ये है कि आप घर का करंट नापें, विद्युत का करंट नापें तो इसका सिलेक्शन ACV पे करें। अगर आप बैटरी का करंट नापें तो उसका सिलेक्शन
DCV पर करें। DCV ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं हम आपको AC वोल्ट, तो आपको हम अभी घर पे हैं तो यहीं नाप के दिखा सकते हैं। ये मैंने दोनों तार विद्युत सप्लाई में लगाए, तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल ये रीडिंग यहाँ हमारा आ रहा है 230 वोल्ट, यानी कि ये सही वोल्टेज है। अब दूसरी बात, आपको हम बैटरी पे कितना करंट आ रहा है ये नापना सिखाएंगे। देखिए, बैटरी नापने के लिए हमने इसको DC वोल्ट पर सेट किया है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि माइनस कॉमन वाला पॉइंट देंगे माइनस पर, और ये जो ओम्स वाला पॉइंट है, पीला तार है, ये हम देंगे प्लस पर। तो हमारी बैटरी यहाँ करंट बता रही है। ग्यारह वोल्ट आ रहा है, मतलब अभी बैटरी डिस्चार्ज है। अब इसके आगे हैं ये किसी मोटर का रेजिस्टेंस कैसे नापें। तो ये रेजिस्टेंस नापने के लिए यहाँ पे आपको करना है, और दोनों कॉइल के सिरों पर इन दोनों तारों को आपको लगाना है। इन दोनों तारों को लगाना है। इनका सही डेमो हम आपको फील्ड में जब भी रहेंगे दिखाएंगे। थैंक यू।